चलिए, मैं पंकज कुमार। देखिए, लॉकडाउन के वजह से हम लोग अपने वीडियो बना करके सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें फिजिक्स पढ़ा रहे थे, हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स का पार्ट 2 हुआ था और ये पार्ट 3 आज बता रहे हैं, भाग 3 फिजिक्स का। प्रकाश का परावर्तन इसमें चल रहा है। पूरा हम फिजिक्स पढ़ा देंगे लॉकडाउन में इसी तरह से ऑनलाइन के क्लास में। आप लोग निश्चित रहें, पूरा वीडियो देखें और देखने के बाद उसको कॉपी कलम ले करके बैठ के उसको नोट करें और उसको घर में फिर पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखेंगे और पूरा नाम ऐसे तरह से यानी कि इस तरह से करके भगाते जाना है, कोई फायदा नहीं होगा वैसे करने से। इसलिए वीडियो मेरा पूरा देखिए पहले, उसके बाद उसको कॉपी कलम से लिखिए और उसको देखिए कि किस तरह से, यानी कि कहीं डाउट तो नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं। अगर जो सा दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए, जिस माध्यम के कण आपस में सटे रहते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। आपस में सटे रहते हैं उसे सघन माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम के कण अलग अलग होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये नोट में लिखा देंगे, लिखा रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि इस पर आता है कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, इस पर कि सघन माध्यम में कण कैसे रहते हैं, विरल माध्यम में कण कैसे रहते हैं। तो सघन माध्यम में कण एक दूसरे के एकदम क्लोज रहते हैं और विरल माध्यम में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं। तो ये हुआ विरल, इसकी अपेक्षा ये विरल माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम में कण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और इसे विरल माध्यम कहते हैं। हवा की अपेक्षा जल सघन माध्यम है। हवा की अपेक्षा जल सघन माध्यम होता है और जल की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। मतलब जल की अपेक्षा कांच में नजदीक नजदीक पर अणु है, कांच का कण जो है नजदीक नजदीक पर है, और हवा के अपेक्षा जल में कण सटे हुए हैं, इसलिए जल हुआ सघन माध्यम। हवा की अपेक्षा जल सघन, जल की अपेक्षा कांच सघन। दिखाया गया सघन माध्यम में हमारा यानी कि कण नजदीक नजदीक है, विरल माध्यम में दूरी दूरी है। तो जिस स्थान पर धूल कण गैस वायु इत्यादि नहीं पाई जाती उसे निर्वात कहते हैं। निर्वात किसको कहते हैं कि जहां पर धूल कण वायु कोई भी गैस नहीं कि अर्थात कहिए कि वहां कुछ भी नहीं पाया जाता, वैसे स्थान को निर्वात कहा जाता है। वैक्यूम शून्य भी कहा जाता है, निर्वात को शून्य कहा जाता है भी। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम एवं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। कहा जा रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेजी होती है, और सबसे अधिक तो होता है निर्वात में। सबसे अधिक किसका होता है, निर्वात में। सघन माध्यम में इसलिए कम होता है कि इसमें बहुत भीड़ रहता है और भीड़ में चलना तो जानबे करते हैं कि दिक्कत होता है। तो प्रकाश को यहाँ पर गति करना कठिनाई हो रहा है, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। इसलिए विरल माध्यम के अपेक्षा यहाँ पर स्पीड प्रकाश की कम होती है और इसके अपेक्षा यहाँ अधिक होती है। और सबसे अधिक तो जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कोई रुकावट नहीं करने वाला है, वहाँ कौन है, निर्वात। निर्वात में तो प्रकाश की चाल सबसे मैक्सिमम होती है, उससे अधिक प्रकाश की चाल कहीं होती नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से प्रकाश की चाल है, इसको याद रखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें बहुत काफी इसका सहयोग होगा। तो अब हम आगे बताते हैं प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। आत्म प्रदीप्त, आत्म प्रदीप्त वस्तुएं, आत्म दीप्त वस्तु।
आत्मदीप्त वस्तु या पदार्थ इसको कहते हैं। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी, आत्मदीप्त वस्तु या पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिसमें नाभिकीय या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश निकलते हैं, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? आत्मदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु या पदार्थ। जैसे नाभिकीय या रासायनिक अभिक्रिया, देखिए नाभिकीय अभिक्रिया होता है सूर्य के संलयन में। सूर्य के संलयन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का छोटा छोटा अणु मिल के हीलियम अणु का निर्माण हो रहा है, और ऐसा करने में क्या होता है? बहुत सारी ऊर्जा वहां पर विमोचित होता है और प्रकाश और ऊर्जा निकलता है सूर्य से। देखते हैं सूर्य के कितना ऊर्जा निकल रहा है सूर्य से। वहां पर नाभिकीय अभिक्रिया हो रहा है, और नाभिकीय अभिक्रिया होने के कारण ही इतना सूर्य चमक रहा है। सूर्य चमक रहा है नाभिकीय अभिक्रिया के कारण ही। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का प्लस छोटा छोटा 2 हाइड्रोजन का मिलता है परमाणु, वहां पर जा करके हीलियम बना देता है। 1 1 2 2 2 4, यही हो रहा है नाभिकीय संलयन, सूर्य में हो रहा है। ऐसा सूर्य के पास ये अभिक्रिया चल रहा है। इस अभिक्रिया के कारण हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, धूप प्राप्त हो रहा है, उष्मा प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सूर्य क्या है? सूर्य आत्मदीप्त पदार्थ है। नाभिकीय अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्पन्न हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। या जलता हुआ बल्ब, वहाँ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके कारण से क्या होता है? प्रकाश वहां से निकलता है उस वस्तु से, तो उसको कहते हैं आत्मदीप्त प्रकाश, आत्मदीप्त पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिसमें नाभिकीय या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, सूर्य, तारे, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब इत्यादि, ये सब क्या होगा? आत्मदीप्त पदार्थ हो गए, आत्मदीप्त पदार्थ हो गए। अब होता है प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, लुमिनस बॉडी, इसको क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडी। तो वैसा पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश तो नहीं होता है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दूसरे के प्रकाश से वो चमकता है, उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पर पहले सूर्य की प्रकाश आती है, वहां से इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये चमकता है, रात में देखते हैं। तो ये चंद्रमा क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं हो गए। चंद्रमा क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं हो गए। इसको अपना प्रकाश नहीं रहता है। तो वैसा पदार्थ जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दूसरे
पदार्थ के प्रकाश से चमकता है तब उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तब उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। डोमस उपग्रह है सब। फोबोस। उसके बाद इस तरह से ये सब क्या है, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अपना प्रकाश नहीं, दूसरे प्रकाश से चमकता है। वो कहते हैं नॉन लुमिनस बॉडी। नॉन लुमिनस बॉडी, अप्रदीप्त वस्तु। ये वस्तु कैसी वस्तु होती है? जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और साथ साथ ये दूसरों के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, दूसरे के प्रकाश से भी ये नहीं चमकते हैं, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है तथा दूसरे के प्रकाश से भी नहीं चमकता है तब उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लेकिन जो दूसरे के प्रकाश से भी ना चमके, उसके पास तो अपना प्रकाश नहीं है और साथ साथ दूसरे के प्रकाश उस पर जब पड़ता है, दूसरा वस्तु का प्रकाश, तब भी नहीं चमकता है, तो वैसे वस्तु को हम क्या कहते हैं? वैसे वस्तु को हम कहते क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया ईंट हो गया, पत्थर, लकड़ी, किताब इत्यादि। ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो लिखिए, जब प्रकाश का परावर्तन, पहले प्रकाश का परावर्तन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश उसी माध्यम में मुड़ जाती है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है, जैसे वो पारदर्शक वस्तु है, इस पर जब प्रकाश आएगा और फिर इधर टकरा के इधर मुड़ जाएगा, इधर टकरा के इधर मुड़ जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है, तब किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तब प्रकाश उसी दिशा में चली जाती है जिस दिशा
जिस दिशा से प्रकाश आपतित होती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां पर समझिए, ये हो गया पारदर्शक अपारदर्शक वस्तु ले लिए हम। इस साइड से परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे यहां से प्रकाश आया, ये हो गया प्रकाश आ रहा है, और यहां से फिर इस दिशा में चल गया, इस दिशा से आया था, यानी कि प्रकाश का देखो इस इधर एक दिशा इधर, इस वस्तु से इधर है, तो इधर से आया फिर इधर लौट गया, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, यानी कि आपतन कोण इसको कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये हुआ अभिलंब, ये क्या हो गया अभिलंब, इसको यन से सूचित करते हैं। ये हुआ परावर्तित किरण, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। इस कोण का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण, और इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसे आर से सूचित किया जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ये रहता है, ये जो ये ऐसे डॉट डॉट ये किया गया है, ये रहता है पारा, मतलब Hg, अब प्लस सिंदूर HGS, सिंदूर का क्या होता है HGS, दोनों को मिला देता है तो हो जाता है अमलगम। ये क्या कहलाता है अमलगम। अमलगम में क्या रहता है पारा और सिंदूर का मिश्रण रहता है, तो उसे अमलगम कहते हैं। इस पर अमलगम का लेप लगा हुआ, अमलगम का लेप है, ये अमलगम का लेप लगा दिए। इसको कहते हैं रज्जित। जब लग जाता है कांच पर एक साइड में, जब हम पारा और सिंदूर का मिश्रण का लेप लगा देते हैं तो उसको कहते हैं अमलगम। उस लेप का नाम क्या है अमलगम। अमलगम क्या है, अमलगम में पारा और Hg रहता है, Hg और सिंदूर रहता है, दोनों के मिश्रण को मिला करके लेप कर देते हैं तो उसको कहते हैं अमलगम का लेप। ये अमलगम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ही देता है कि भाई अमलगम में कौन कौन रहता है, या अमलगम क्या है। तो पारा और सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। तो यहां से हो गया, ये हो गया रज्जित, इसको कर दिए रज्जित, रज्जित या कलई कहते हैं, कलई। ये साइड तो हो गया रज्जित या कलई हो गया। ये साइड वाला कहलाता है परावर्तक सतह। ये साइड वाला क्या कहलाता है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, क्योंकि यहां से परावर्तन हो रहा है इस साइड से। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। ये क्या है आपतन बिंदु, ओ, इसको नाम रख देते हैं ओ, आपतन बिंदु हो गया। इतना चीज यानी कि इससे परावर्तन से संबंधित है। सभी के बारे में जाने कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या, आपतन कोण क्या, परावर्तन कोण क्या, अभिलंब क्या है, परावर्तक सतह क्या है,
आपतन बिंदु क्या है अभी तुरंत डिटेल में सबके बारे में जानते हैं। और इसमें सबसे पहले इसको लिखिए आप कॉपी पर जल्दी सा। उसके बाद हम टोटल का जानकारी देते हैं डिटेल से कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण देखिए क्या है। आपतित किरण, आपतित किरण है अभिलंब और अभिलंब। आपतित किरण है, आपतित किरण मतलब कि आप परावर्तक सतह की ओर जो आता है किरण, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह से टकरा कर जो लौटती है किरण, ये आया परावर्तक सतह पर, ये किरण आ रही है और यहाँ टकराएगा तब ये किरण लौट रही है, तब ये किरण क्या हो रही है, लौट रही है। तो परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं और परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चलिए ये दोनों सीख लिए। ये अभिलंब क्या है, परावर्तक जिस बिंदु पर आपतन आपतित होता है किरण, उस बिंदु पर खींचा गया लंब है। ये क्या है, लंब है। इस सतह से लंब है, ये 90 डिग्री पर आता है। परावर्तक सतह पर क्या है, खड़ा लंब है, तो ये कहलाता है लंब। परावर्तक सतह पर जो अभिलंब रहता है खड़ा, उसको अभिलंब कहते हैं। अब क्या है, आपतन कोण, इसमें बात आ गया। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से सूचित करते हैं। इधर हो गया परावर्तन कोण, आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच देखो दो आपतन कोण रहे या परावर्तन कोण रहे, दोनों में अभिलंब शामिल रहता है। अभिलंब से ही बनता है, अभिलंब से इधर बनता है, ये इधर बनता है, लेकिन अभिलंब दोनों में शामिल रहता है, आपतन कोण में भी परावर्तन कोण में भी। एक बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया था कि आपतन कोण क्या है, तो ऑप्शन दे दिया था आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं, ये भी गलत हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं और लास्ट में इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाता सही, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। अभिलंब एक रहता है हमेशा आपतन कोण रहे या परावर्तन कोण रहे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपतित किरण के सबसे पहले चर्चा करते हैं हम। आपतित किरण इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये क्या है, इंसिडेंट रे ये तो परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यहाँ आपतित किरण है, यहाँ आपतित किरण क्या है, तो आपतित किरण एओ है, एओ आपतित किरण है ये। इस ओर देखिए प्रकाश की किरण आ रहा, परावर्तक सतह की ओर किरण आ रहा, तो ये आपतित किरण हो गया। उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली, टकराकर लौटने वाली, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए परावर्तित किरण है, ये टकराया, यहाँ से ये आया, यहाँ पर टकराया तो इधर लौट गया, तो ये किरण हो गया परावर्तित किरण। यहाँ परावर्तित किरण कौन है, ओ भी है, यहाँ लिख सकते हैं परावर्तित किरण बराबर ओ भी है, यहाँ ओ भी।
परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद अभिलंब, उसके बाद आते हैं अभिलंब का चर्चा करते हैं, या आपतन बिंदु, जो भी हो, बारी बारी से सभी को चर्चा करेंगे, सभी के बारे में चर्चा करेंगे कौन क्या है। यहां पर अब शुरू करते हैं हम अभिलंब। अभिलंब नॉर्मल इसको कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल ये क्या है? परावर्तक सतह पर जो लंब रहता है खड़ा, परावर्तक सतह पर